हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलर थ्योरी सीखना चाहते हो? मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट एपिसोड्स किए थे जिसमें मैंने सारे कलर थ्योरी के न्यूआंसेस, एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। इस वीडियो में मैंने सारे शॉर्ट्स को कंबाइन कर दिया है ताकि आप उसको सेव कर सकें फॉर ऑल द लेसन्स ऑन कलर थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है ना, आजकल डेट के लिए लड़के मिलना आसान है, पर मेरी डिजाइन के लिए परफेक्ट कलर मिलना बहुत मुश्किल है। तो कलर्स की डेटिंग रूल्स समझ लो, इजी हो जाएगा। ऐसा भी कुछ होता है? ऑफ कोर्स। वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 1। 1600s में न्यूटन ने कलर व्हील इन्वेंट किया, जिसमें हर कलर को एक सर्कुलर फैशन में अरेंज किया गया बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड रिलेशनशिप। कोई भी कलर अपने दो लेफ्ट या अपने दो राइट कलर्स के साथ फ्रेंड जोन में होता है, और जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है, ड्रामा इंक्रीजेस। सबसे ज्यादा कंट्रास्ट तब क्रिएट होता है जब दो कलर्स ऐसे पेयर हों जो ऑपोजिट ऑन द कलर व्हील हो, जैसे ब्लू और ऑरेंज, रेड और ग्रीन। बस इतना समझ जाओ तो तुम्हारा हर डिजाइन परफेक्ट होगा। मैंने अपने घर का रेनोवेशन कराया है और परफेक्ट मस्त कॉन्ट्रास्ट कलर्स चूज किया है। कब आ रही है तू? विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, I hate it. What? Welcome to Color Theory Explained Episode 2. Rule of thumb ये कहता है कि 60% एनर्जी हमें खुद पे फोकस करनी है, 30% फ्रेंड जोन पे और 10% ड्रामा पे। इसीलिए जब भी आप कोई रूम डिजाइन कर रहे हैं या कोई आउटफिट डिजाइन कर रहे हैं या कोई पेंटिंग बना रहे हैं, choose one color and ensure that 60% of your space is dominated by that color. 30% should come from the nearing friend zone colors, which is two left or two right, and 10% can be from the contrasting colors. मैंने कल मार्केट से 5000 के कलर्स खरीदे। अब मैं दुनिया का कोई भी कलर बना सकती हूँ। बेब, ये काम तो 500 में भी हो जाता। क्या? वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 3। 1600s में न्यूटन ने कलर व्हील इन्वेंट किया, जिसमें उसने कलर्स को 3 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया। रेड, येलो और ब्लू बने प्राइमरी कलर्स बिकॉज दीज वर द ओजीज। इनको सिर्फ नेचर से डिराइव किया जा सकता है, इनको कभी भी दो कलर्स मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता। जब दो प्राइमरीज को हम मिक्स करते हैं तो हमें मिला एक सेकेंडरी कलर, ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन। जब हम एक प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है एक टर्शरी कलर, एम्बर, वर्मिलियन, मैजेंटा, पर्पल, टील और लाइम। जब हम दो टर्शरीज को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है एक क्वाटर्नरी कलर, विच गिव्स यू अ मोर न्यूआंस्ड कलर पैलेट सच एज ऑलिव, प्लम, सेज जैसे कलर। मैचिंग ड्रेस, नेकलेस, इयररिंग्स और लिपस्टिक भी सेम शेड। तो ये मोनोक्रोम पैलेट बन के जा रही है। मेरे साथ ना प्लीज मत दिखना। हाँ? क्या? वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 4। जब हम एक ही कलर के अलग अलग शेड्स यूज करके कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसे कहते हैं मोनोक्रोम कलर पैलेट। मोनो मतलब वन, क्रोमा मतलब कलर। हर कलर हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस इमोशन को ट्रिगर करता है। इसे कई फेमस आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स यूज करते हैं जब वो एक स्पेसिफिक इमोशंस आप में इवोक करना चाहते हैं। पिकासो वेंट थ्रू अ ब्लू पीरियड जहां उन्होंने कई सारी ब्लू मोनोटोन में पेंटिंग्स बनाई बिकॉज ही वांटेड टू शो इंटेंस सैडनेस एंड डिप्रेशन इन हिज आर्ट। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है द ओजार्क वेयर दे यूज्ड अ ब्लू मोनोटोन स्कीम टू शो अ सेंस ऑफ कोल्ड, डार्क, अनईजी। मैट्रिक्स मूवी में कई सीन्स हैं जो ग्रीन मोनोटोन फॉलो करते हैं टू शो कंट्रोल्ड, सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट। He loves me. He loves me not. ये तो क्या कर रही है? I really hope आज मुझे मेरा वाला प्रपोज कर दे। बेब, आज तो तू पक्का फ्रेंड जोन में जा रही है। क्या? वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 5। कलर व्हील पे कोई भी कलर अपने लेफ्ट और राइट के साथ फ्रेंड जोन में होता है, और जब भी हम आसपास के 3 कलर्स कंबाइन करके कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसे कहते हैं एनालॉगस कलर स्कीम। क्योंकि एनालॉगस कलर्स नेचर में पाए जाते हैं, हमारा ब्रेन जब भी एनालॉगस कॉम्बिनेशंस देखता है वो एक बहुत फ्रेंडली, हार्मोनियस और कामिंग वाइब क्रिएट करता है। क्लॉड मोने अपनी वाटर लिली सीरीज में ब्लू और ग्रीन का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बनाते हैं। सेम वे वैन गॉग की स्टारी नाइट सिम्फनी के जैसे लगती है, और उनकी सनफ्लावर सीरीज आर वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स। लेकिन दोस्ती तो प्यार का पहला कदम है ना।
किससे लड़ाई करने जा रही है? यार मैं क्या सबसे झगड़ा करती रहती हूँ, कुछ भी परसेप्शन बना लो मेरे बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पहनी है ना इसके लिए। अब ये क्या होता है? वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 6। जब भी हम कलर व्हील पे दो अपोजिट कलर्स को पेयर करके कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। जैसे रेड और ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, येलो और पर्पल। कई फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट इन पेयर्स को यूज करते हैं टू क्रिएट अ वेरी स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि ये दो कलर्स एग्जैक्टली अपोजिंग वेवलेंथ्स को एमिट करते हैं, हमारा ब्रेन जब इनको परसीव करता है तो हमारे ब्रेन के फोटो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। मेडिटेशन चल मैं भी तेरे साथ करती हूँ प्लीज यार, मेरा पीपी मन पड़ा। पीपी। वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 7। कलर व्हील को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो रेड येलो ऑरेंज पार्ट इज कॉल्ड एज वार्म कलर्स एंड ब्लू ग्रीन पर्पल साइड इज कॉल्ड एज कूल कलर। जब हम वार्म कलर्स को देखते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आसान भाषा में बोले तो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है ताकि हमें फिजिकल इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर कर पाए। ऑन दी अदर हैंड जब हम कूल कलर्स को देखते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इट काम्स डाउन अवर नर्वस सिस्टम एंड इट हैज स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दैट इज वाई जब भी हम कोई हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स करते हैं, वार्म कलर्स हेल्प अस टू फील मोर एनर्जाइज्ड। एंड जब हम मेडिटेशन या इंटरनल अवेयरनेस चाहते हैं तो कूल कलर्स हेल्प अस टू फील काम एंड क्वाइट। यार ये ग्रीन का शेड मुझ पे काफी सूट कर रहा है ना? बेब वो शेड नहीं टिंट है। मेरी स्किन टोन पे ना ये ग्रीन का टोन बिल्कुल सूट नहीं करता। वो टोन नहीं शेड है। ये वाला शेड भी ठीक ही है, वो टोन है। वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड नंबर 8। आज हम सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन ह्यू, शेड, टिंट एंड टोन। किसी भी कलर के ओरिजिनल पिगमेंट को ह्यू कहते हैं। जैसे प्राइमरी रेड इज अ ह्यू। उसी कलर में अगर व्हाइट मिक्स किया और उसको लाइटन किया तो उसे कहते हैं टिंट ऑफ दैट कलर। So रेड प्लस व्हाइट पिंक इज अ टिंट ऑफ रेड। अगर उस कलर में ब्लैक मिक्स किया और उसको डार्कन किया तो उसे कहते हैं शेड ऑफ दैट कलर। रेड प्लस ब्लैक मरून इज अ शेड ऑफ रेड। और जब हम किसी कलर में ग्रे मिक्स करते हैं या उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेड ऐड करते हैं तो वो कलर डल हो जाता है, उसे कहते हैं टोन ऑफ दैट कलर। द शेड कार्ड रेंजेस फ्रॉम द लाइटेस्ट टिंट टू द डार्केस्ट शेड विद सम टोन्स इन बिटवीन। RYB, RGB या CMYK कौन सा कलर व्हील करेक्ट है? मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सो आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट टुडे। वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 9। रेड, येलो एंड ब्लू इज द ओरिजिनल कलर थ्योरी जो 1700s में इन्वेंट हुई और फिर इवेंचुअली इवॉल्व हुई। दिस वाज बेस्ड ऑन फिजिकल पिगमेंट मिक्सिंग। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी, क्योंकि जब आप एक पिगमेंट को मिक्स कर रहे हो यू आर बेसिकली डार्कनिंग दैट कलर एंड सब्ट्रैक्टिंग इट्स ओरिजिनल लाइट। दिस इज स्टिल वैलिड फॉर आर्टिस्ट एंड पेंटर्स हु वर्क विथ फिजिकल पिगमेंट। उसके बाद कैमरा और कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन हुआ, सो वी वांटेड टू सी कलर्स इन डिजिटल फ्रेम। उसके लिए हमें एडिटिव कलर थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर्स बने। एडिटिव इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी व्हाइट वॉल पे लेजर से रेड लाइट प्रोजेक्ट करूं और उसी के ऊपर ग्रीन लाइट सुपर इम्पोज करूं तो मुझे मिल रही थी येलो लाइट। CMYK का एवोल्यूशन कैसे हुआ? वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 10। ओरिजिनली रेड, येलो, ब्लू वर द प्राइमरी कलर्स। और जैसे जैसे कंप्यूटर्स और डिजिटल डिस्प्ले का एवोल्यूशन हुआ एक एडिटिव कलर थ्योरी की जरूरत थी, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू बन गए प्राइमरी कलर। उसके बाद प्रिंटिंग का एवोल्यूशन हुआ, तो जब कागज पे इन कलर्स को प्रिंट करा गया तब ये देखा गया कि रेड, येलो, ब्लू वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव। रादर सायान, येलो और मेजेंटा अगर प्राइमरी बने तो दे वर गिविंग अ मोर एक्यूरेट and a broader color representation. आपने देखा होगा जब हम रेड, येलो और ब्लू मिक्स करते हैं तो यू डोंट गेट अ क्रिस्प ब्लैक, यू गेट अ मडी ब्राउन। लेकिन प्रिंटिंग में क्रिस्प ब्लैक की जरूरत थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए CMY और K को ऐड किया गया, where K means black. So in conclusion, RYB, RGB and CMYK are all equally valid theories with different purpose and uses. मेरे पेंटिंग्स बहुत फ्लैट हैं और उसमें कोई डेप्थ नहीं है, क्या करना चाहिए? वेलकम टू कलर थ्योरी एक्सप्लेन्ड एपिसोड 11। हर कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। वार्मर कलर्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ्स,
कूल कलर्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ, इसलिए जब भी आप कहीं जाते हो किसी बीच पे या पहाड़ों पे और आप दूर की तरफ देखते हो तो आपको एक ब्लूइश सीन दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि कूल कलर्स की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से वो लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है। तो जब आप अपनी आंखों से उनको परसीव करने की कोशिश करते हो, जो वार्मर कलर्स होते हैं वो करीब दिखते हैं और जो कूल कलर्स होते हैं वो दूर दिखते हैं। वैसे अगर आप कोई लैंडस्केप को पेंट कर रहे हो तो जो दूर वाली ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कूल शेड्स में पेंट करना है और जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वार्म शेड्स में पेंट करना है।